दोस्तों, भारत में मोबाइल फ़ोन अब सिर्फ बात करने का साधन नहीं रह गया है। आज मोबाइल हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई हो, काम हो, व्यापार हो या फिर सरकारी सेवाएं, हर जगह इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे देश के करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत कुछ बदला है। जहां एक तरफ निजी कंपनियों ने तेज़ी से विस्तार किया, वहीं दूसरी तरफ एक समय देश की पहचान रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। बहुत से लोगों को याद होगा वह दौर जब BSNL का नाम भरोसे का दूसरा नाम हुआ करता था। गांवों से लेकर शहरों तक, पहाड़ों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक, जहां कोई निजी कंपनी नेटवर्क देने से डरती थी, वहां BSNL मौजूद रहती थी। सरकारी दफ्तर हो, रेलवे हो या फिर रक्षा से जुड़े क्षेत्र, हर जगह BSNL की अहम भूमिका थी। लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। नई तकनीक आई, निजी कंपनियां आक्रामक तरीके से बाजार में उतरी और BSNL धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती चली गई। लोगों के बीच यह धारणा बनने लगी कि BSNL पुरानी सोच के साथ चल रही है, नेटवर्क धीमा है, इंटरनेट की स्पीड कम है और सर्विस में वह तेज़ी नहीं है जिसकी आज के दौर में ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया पर मजाक बनने लगे, मीम्स वायरल होने लगे और लोग यह मानने लगे कि सरकारी कंपनियों का दौर अब ख़त्म हो चुका है। कई लोगों ने मजबूरी में या बेहतर विकल्प की तलाश में BSNL छोड़ दी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। BSNL की कहानी में भी वही मोड़ अब साफ दिखाई देने लगा है। यह मोड़ अचानक नहीं आया है और न ही किसी एक फैसले का नतीजा है। इसके पीछे कई सालों की तैयारी, सोच और रणनीति काम कर रही है। सरकार ने भी यह समझ लिया कि अगर देश में टेलीकॉम सेक्टर को संतुलित रखना है, अगर सस्ता इंटरनेट और डिजिटल समानता चाहिए, तो BSNL को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ समय में लोगों ने एक बात बहुत साफ महसूस की है। जैसे जैसे निजी टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे रिचार्ज प्लान महंगे होते चले गए। जो प्लान पहले सस्ते लगते थे, वही धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। डाटा की मात्रा घट रही है, वैलिडिटी कम हो रही है और कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर भारतीय इतना महंगा मोबाइल खर्च उठा सकता है? भारत जैसे देश में, जहां आज भी करोड़ों लोग सीमित आय में जीवन यापन करते हैं, वहां इंटरनेट का महंगा होना डिजिटल असमानता को और बढ़ा सकता है। गांवों में रहने वाला छात्र, छोटा दुकानदार, किसान या दिहाड़ी मजदूर, सभी के लिए मोबाइल और इंटरनेट अब ज़रूरत बन चुका है। अगर यह ज़रूरत महंगी हो जाए तो इसका असर सीधे उनके जीवन पर पड़ता है। यहीं से BSNL की भूमिका एक बार फिर अहम हो जाती है। BSNL सिर्फ मुनाफे के नज़रिए से काम करने वाली कंपनी नहीं है। इसका उद्देश्य हमेशा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना रहा है। यही वजह है कि जब निजी कंपनियां अपने टैरिफ बढ़ा रही थीं, उसी समय BSNL ने सस्ते और लंबे समय वाले प्लान पेश करने की कोशिश की। इससे लोगों को यह महसूस हुआ कि अभी भी एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो आम आदमी के बारे में सोचता है। सरकार ने भी अब यह साफ कर दिया है कि BSNL को सिर्फ चलने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कदम है स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल। लंबे समय तक भारत को टेलीकॉम नेटवर्क के लिए विदेशी कंपनियों और उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे न सिर्फ खर्च बढ़ता था, बल्कि सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े होते थे। अब स्थिति बदल रही है। भारत ने अपनी खुद की चार्ज तकनीक विकसित की है और BSNL इसी स्वदेशी तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब कोई देश अपनी ज़रूरत की तकनीक खुद विकसित करता है, तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है। इस स्वदेशी चार्ज नेटवर्क को तैयार करने में भारतीय कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है।
देश की आईटी और नेटवर्किंग क्षमता का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो न सिर्फ वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार है। यह नेटवर्क इस तरह से बनाया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी से 5 में बदला जा सके। BSNL ने कम समय में बड़ी संख्या में चार्ज साइट्स तैयार की हैं। इतने बड़े स्तर पर नेटवर्क खड़ा करना आसान काम नहीं होता। इसमें तकनीकी चुनौतियां होती हैं, संसाधनों की ज़रूरत होती है और सही योजना की भी। लेकिन इसके बावजूद काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका असर धीरे धीरे ज़मीन पर दिखने भी लगा है। जो लोग पहले नेटवर्क की समस्या के कारण BSNL से परेशान थे, वे अब दोबारा सोचने लगे हैं। जब किसी कंपनी में बदलाव दिखता है, जब सेवाओं में सुधार नज़र आता है, तो भरोसा अपने आप लौटने लगता है। सस्ता इंटरनेट, लंबी वैलिडिटी और बेहतर कवरेज अगर एक साथ मिलने लगे तो ग्राहक क्यों नहीं लौटेगा। BSNL की मजबूती का असर सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे टेलीकॉम बाजार पर पड़ता है। जब बाजार में एक मजबूत सरकारी विकल्प होता है तो निजी कंपनियों को भी अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे मनमाने तरीके से कीमतें नहीं बढ़ा सकती क्योंकि ग्राहक के पास दूसरा विकल्प मौजूद होता है। हाल के समय में जब निजी कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ाए तो कई इलाकों में लोगों ने रिचार्ज तक टाल दिया। महंगाई पहले से ही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है और ऊपर से मोबाइल खर्च बढ़ना चिंता का विषय बन गया है। ऐसे समय में BSNL का सस्ता विकल्प लोगों के लिए राहत की तरह सामने आया। BSNL की वापसी को सिर्फ एक कारोबारी मुकाबला समझना गलत होगा। यह असल में डिजिटल भारत की दिशा से जुड़ा मामला है। जब इंटरनेट सस्ता और सुलभ होगा तभी देश के हर कोने तक डिजिटल सेवाएं पहुंच पाएंगी। गांवों में रहने वाला बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा, किसान सही समय पर मौसम और बाजार की जानकारी पा सकेगा और छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान का फायदा उठा सकेंगे। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बड़े शहरों में BSNL की 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ पीछे छूटे हुए नुकसान की भरपाई नहीं करना चाहती बल्कि भविष्य की दौड़ में भी शामिल होना चाहती है। हालांकि यह मानना भी ज़रूरी है कि चुनौतियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। देश के कई हिस्सों में नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। कहीं कॉल ड्रॉप की शिकायत है, कहीं डाटा स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं है। लेकिन फ़र्क यह है कि अब इन समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, उन्हें स्वीकार किया जा रहा है और सुधार की दिशा में काम हो रहा है। BSNL द्वारा पेश किए जा रहे सस्ते और प्रमोशनल ऑफर सिर्फ प्लान नहीं हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि कंपनी आज भी आम आदमी को प्राथमिकता देती है। जब कोई कंपनी कम कीमत में बेहतर सुविधाएं देती है तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर उसका असर पड़ता है और बाकी कंपनियों को भी अपने रेट्स पर सोचने को मजबूर होना पड़ता है। इसका सीधा फ़ायदा ग्राहकों को मिलता है। BSNL की मजबूती सिर्फ एक कंपनी की वापसी नहीं है, बल्कि यह देश में डिजिटल संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है, ताकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं कुछ गिनी चुनी कंपनियों तक सीमित न रहें। इसमें सरकार की भूमिका ज़रूरी है, लेकिन जागरूक जनता का सहयोग भी उतना ही अहम है। BSNL की कहानी यह साबित करती है कि सही फैसलों और मजबूत इरादों के साथ वापसी मुमकिन है। आज BSNL उन लोगों के लिए उम्मीद बन रही है जो सस्ता, भरोसेमंद और देशहित में काम करने वाला विकल्प चाहते हैं। यह सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भरोसे की वापसी का दौर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप BSNL को लेकर क्या सोचते हैं और ऐसे ही देश, टेक और टेलीकॉम से जुड़े ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।